जय बाबा स्वामी। सभी साधक भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जो अभी गुरुदेव ने संदेश लिखा और ये उनका जो डिसीजन है, तो उसके ऊपर जो बिल्कुल शुरुआती पहला ही जो उन्होंने लिखा है कि भाई मैंने गुरु माँ को घर से निकल जाने को कहा। बहुत मन से मुझे दुख हुआ इस बात का कि मैं जो किसी साधक तक को कभी निकल जाने को नहीं कहता, वो गुरु माँ को कहेगा घर से निकल जा। ये कैसे हो सकता है? यानी मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसी बातें स्वामी जी के हाथों लिखवाई जाएं। बहुत गलत हुआ। वैसे इस पूरे बात को लेकर के दिक्कत ये है कि ऐसी बातें मैंने बोली है, इसका कोई सबूत तो स्वामी जी गुरु माँ को मैं मांगूँ तो वो नहीं दे सकते। वो कहेंगे कि भाई तूने बोला, और मैंने बोला नहीं बोला, इसका कोई प्रमाण मैं भी कैसे दूंगा, कोई भी कैसे देगा। तो इस बात को तो आपको कहीं ना कहीं शायद मेरी सिर्फ बात से ही मानना पड़े। लेकिन इसकी मैंने थोड़ी समीक्षा की इस बात की कि गुरु माँ स्वामी जी ने ये कहा कि बाबा धाम में वो वापस नहीं आए क्योंकि गुरु माँ जो थी उसको मैंने घर से निकल जाने के लिए कहा। और गुरु माँ स्वामी जी इस कारण से बंजारों की तरह घूमते रहे, और बंजारों की तरह वो घूमते रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने गुरु माँ को घर से बाहर निकलने के लिए कहा। अब देखिए, ये मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। गुरुदेव के साथ में मेरी जो आखिरी मुलाकात हुई थी, मैंने उसके कुछ क्षण जो थे वो रिकॉर्ड किए थे। और ये आप सोचिए, ईश्वर ने ही इस बात का एक हल्का सा हिंट दे दिया। मैंने उस रिकॉर्डिंग में जो सुना, आपको भी ये सुनाता हूँ, आप सुनिए। मराठी में है। विचार कर काय काय तुला काही मदत हवी असेल तर आता तिकडे एकदम सगळ्याच्यातनं मुक्त राहील। आता असं दुसरं मी नाही असं ठरलं, आता मी दोघं बरोबर फिरतो, कारण काय आता शाश्वती नाही की तिला काही रिस्पॉन्सिबिलिटी ते हे होतं ते कोण एक होते विपश्यनाचे गुरु दोघांना बरोबर तसं आठवलं। गुरुदेव ने स्वयं कहा कि शाश्वती की शादी हो चुकी है, और अब शाश्वती की शादी के बाद हमारा ऐसा विचार है कि अब हम सारे आश्रमों में, अलग अलग आश्रमों में अब हम विज़िट करते रहेंगे और अलग अलग आश्रमों में जाते रहेंगे। तो असलियत में यह जो निर्णय है कि भाई अलग अलग आश्रमों में जाते रहे, दांडी, कभी भुज, कभी गांधीनगर, कभी राजस्थान, कभी गोवा, तो ये डिसीजन गुरुदेव ने पहले ही ले लिया था। क्योंकि यह निर्णय स्वामी जी ने पहले ही ले लिया था, तो कोई मेरी वजह से स्वामी जी गुरु माँ को नहीं घूमना पड़ा। जहाँ तक यह सवाल आता है कि मैंने गुरु माँ को घर से बाहर निकलने को कह दिया, इस पर ना फिर भी मेरा एक आप सबों से कहना है कि एक बार थोड़ा आप विचार कीजिएगा। यानी मुझे शायद आप सभी मैच्योर इनफ समझते होंगे कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए, इसकी समझ होगी। और आप थोड़ा सोचिए, मेरे मन में किसी के प्रति भले ही लाख इज्जत ना भी हो, ऐसा कुछ है नहीं, मेरे मन में पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन उनके प्रति यदि मेरे मन में रिस्पेक्ट ना भी हो, तब भी किसी व्यक्ति को बोलने से पहले मैं 4 बार सोचूंगा तो सही कि ऐसी बातें मुझे उस व्यक्ति को बोलने पर उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्या मैं इतना ज़्यादा घमंडी इंसान हूँ, या इतना ज़्यादा मैं कुसंस्कारी हूँ, क्या इतना ज़्यादा मैं इमेच्योर हूँ,
कि मुझे किसी व्यक्ति से ऐसा बोलने से पहले ये तक नहीं पता कि उसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। गुरुमा जैसा व्यक्तित्व, जिसको अगर कोई ये बोले कि मैं घर से बाहर निकल, ऐसा बोलने पर तो गुरुमा उस व्यक्ति को भी घर से बाहर निकाल दे, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है गुरुमा। गुरुमा कोई अबला नारी नहीं है जिसको मैं कहूँगा घर से बाहर निकल और वो रोती रहेंगी। तो ऐसे में मैं ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं कर सकता अदरवाइज़ भी, और मेरे मन में ऐसी कोई डिसरिस्पेक्ट ही नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो ये बातें मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि ऐसी कोई भी बात मैंने कभी भी कही है। फिर भी आप सबों को अगर विश्वास ना होता हो तो आप सबों को मैं मेरे बेटे की और मेरी पत्नी की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी कभी भी सोचा भी नहीं है। अब बात आती है कि ये जो बात कही, ये क्या पूरी तरह से निराधार है? नहीं, निराधार नहीं है। मैंने यह बात नहीं कही, घर से बाहर निकल नहीं कही। मैंने गुरुमा को कभी घर से बाहर इन्हें इस तरह की तो बातें ही करना बहुत दूर की बात है, मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता। देखिए, मेरा ना जो स्वभाव है ना, वो थोड़ा स्पष्टता का स्वभाव है, स्पष्ट वक्ता वाला स्वभाव है, थोड़ा चुभ जाता है किसी को। तो गुरुमा को मैंने एक बार सिर्फ इतना कहा था, ये हाल ही की बात है ना, 2019 के एंड के बाद में 2020 आते आते मैंने 2020 की शुरुआत की ही बात होनी चाहिए, गुरुमा से ऐसा कहा था कि आप ना अब हमारी माँ नहीं रही, आप मात्र एक बच्चे की माँ बन के रह गई हैं। और यह बात जो मैंने गुरुमा से कही थी वो इस संदर्भ में थी कि एक माँ होने के नाते माँ को हमेशा सभी बच्चों में इक्वली प्यार को बांटना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए और भेदभाव ना हो जाए बच्चों के साथ में, ये माँ को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस बात पर मैंने गुरुमा को ये शब्द कहे। मेरे शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं, लेकिन वो सत्य थे, और सत्य थे इसका जो प्रमाण है, मैं आपको एक थोड़ा सा ऑडियो क्लिपिंग सुनाता हूँ। जैसा कि स्वामी जी बोल ही रहे हैं कि भाई हमको क्या बोलते हैं, घर से बाहर निकलने को बोल रहे हैं, धाम से बाहर निकलने को बोल रहे हैं, तो उसी संदर्भ में है, कृपया आप सुनिए। अनुराग, अनुष्ठान सुरू व्हायच्या पूर्वी बाबांनी तुला सांगितलं होतं की तू बाबाधाम सोडून जा. तर तेव्हा तू म्हटलं होतं की मुलाचे मिड सेशन नाही चेंज करू शकत, त्रास होईल त्याला. तर एवढ्या दिवस सहन केलं आहे, थोडे दिवस अजून सहन करा, सेशन कंप्लीट होऊ दे, मग आम्ही लोक जाऊ. तर बेटा सहन करून घेतलं सगळ्यांना. आता त्याच्या परीक्षाही झाल्या श्री चैतन्याच्या, रिझल्टही आला, सगळं झालं. तर आता पुढे काही सहन करायची इच्छा नाही आहे, न तुला सहन करायची इच्छा आहे, न तुझ्या मुलाला, न तुझ्या बायकोला. तर कोणाला सहन करायची इच्छा नाही आमची. तर तू ते बाबाधाम आता लवकरात लवकर रिकामं कर. आज 8 एप्रिल आहे, 15 एप्रिलपर्यंत ते रिकामं कर. इस क्लिपिंग के अंदर गुरुमा ये कह रही है कि तूने कहा इसलिए मेरे बेटे का जो टर्म है वो ख़त्म होने तक के लिए हमने क्या कहते हैं इंतज़ार कर लिया, मैंने झेल लिया, मैंने तुझे भी झेल लिया, तेरी पत्नी को भी झेल लिया और तेरे बच्चे को भी झेल लिया। अब गुरुमा के इन शब्दों के अंदर आप ममता कहीं भी पा रहे हैं क्या? और एक माँ इस तरह के शब्द अपने बच्चों को बोल सकती है क्या? चलिए ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आरोप लग रहे हैं कि मैंने ही गुरुमा को बाहर निकलने को कह दिया है, इसलिए गुरुमा अब आक्रोश में आकर के मुझको इस तरह से बात कर रही है। लेकिन एक बताइए, क्या मेरी पत्नी ने भी ऐसा दुर्व्यवहार गुरुमा के साथ किया था जो ऐसे शब्द कह रही है कि उसे झेल लिया? क्या मेरे बच्चे ने भी ऐसा दुर्व्यवहार किया था जो अब गुरुमा कह रही है तेरे बच्चे को झेल लिया, अब निकल यहाँ से? तो देखिए, ये सब कुछ जो गुरुमा कर रही है, फाइनली ये सब कुछ अपने छोटे बेटे के कहने पर उसके प्यार में अंधा होकर के कर रही है।
महाभारत में गांधारी का भी कुछ ऐसा ही रोल हो गया था। एज अ व्यक्ति कोई अच्छा भी हो, कभी कभी पुत्र मोह के अंदर अंधा बना जाता है। थोड़ा गुरुमा के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। हो सकता है गुरुमा ने ही स्वामी जी को ऐसी बातें बोली हो। मैंने बातें ये कही, और ये बातें वैसे तो मैंने स्वामी जी के सामने कही थी, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पीठ पीछे बोली थी। स्वामी जी के सामने ही मैंने कहा था ये कि भाई आप एक अकेले बच्चे की माँ बन के रह गई हैं, आप तीनों बच्चों में इक्वल प्यार बांटें। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था। उस चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि अनुराग ने मुझे घर से बाहर निकलने को कह दिया। गुरुमा को ये बात कहने की हिम्मत किसकी पड़ सकती है? आप में से कोई भी व्यक्ति सोच के देखे, उनका बेटा ही क्यों ना हो, क्या वो ऐसी बातें कर सकता है? और क्या गुरुमा ऐसे बातें करने वाले की बातें सुन के रोने वालों में है या रिएक्ट करने वालों में है? आप गुरुमा का तो नेचर इतने सालों से जानते ही हैं, आप खुद ही इसका विश्लेषण कर लें। तो मेरा इतना ही स्पष्टीकरण है कि मैंने ऐसी कोई बात कभी 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 भी नहीं कही, सोची भी नहीं, है ना? जय बोस।